जय हिंद साथियों आपको पता होगा जैसे कि चाइना और फिलीपींस के बीच में साउथ चाइना सी में काफी विवाद हुआ। उस विवाद को लेकर के जियो पॉलिटिक्स एनालिस्ट बता रहे हैं कि पूरी दुनिया में वर्ल्ड वॉर 3 भी हो सकता है। और ये भी बता रहे हैं कि साउथ एशिया में साउथ चाइना सी सबसे विवादित मुद्दा है और इस मुद्दे को लेकर के हो सकता है भविष्य में वर्ल्ड वॉर 3 हो जाए। कितना लोग करें कि यूक्रेन और रशिया से 2 साल का वार हो रहा है, वहाँ वर्ल्ड वॉर 3 होने का कोई खतरा नहीं है। जो पॉलिटिक्स एनालिसिस से बता रहे हैं कि यूक्रेन और रशिया से वर्ल्ड वॉर नहीं होने वाला, चाइना और ताइवान को लेकर वर्ल्ड वॉर नहीं होने वाला, लेकिन फिलीपींस और चाइना के इशू को लेकर वर्ल्ड वॉर 3 हो सकता है। तो इसके पीछे काफी बड़ा लॉजिक है, काफी बड़ा कारण है, क्योंकि अमेरिका जो है, अमेरिका और फिलीपींस के साथ सिक्योरिटी पैक्ट एग्रीमेंट, यानी फिलीपींस पर अगर चाइना हमला करता है, अटैक करता है, तो सीधे सीधे माना जाएगा कि चाइना अमेरिका पर हमला कर रहा है। क्योंकि इसको लेकर के फिलीपींस सरकार ने अमेरिकन सरकार से सिक्योरिटी पैक्ट एग्रीमेंट साइन करने से पहले उन्होंने कहा था अगर साउथ चाइना सी में चाइना से कोई विवाद होता है या किसी भी देश से विवाद होता है तो वहाँ भी अमेरिका के साथ सिक्योरिटी पैक्ट एक्टिवेट हो जाएगा। इसको लेकर लोग जियोपॉलिटिक्स एनालिस्ट बता रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 हो सकता है अगर चाइना अपने विस्तारवादी नीति को स्टॉप नहीं करता है और रोकता नहीं है। क्योंकि ब्रुनेई हो गया, ताइवान हो गया, फिर फिलीपींस हो गया, तो वियतनाम हो गया, ये सारे देश जो साउथ चाइना सी के आसपास हैं वो चाइना के विस्तारवादी नीति से काफी परेशान है। अभी हाल ही में आई वीडियो फुटेज जो हमारे पीछे चल रही है, इसमें देखेंगे जो फिलीपींस के जवान थे अपनी फिलीपींस की वाटर जो बॉडी है, वाटर जो एरिया है, अपने सीमा में तैनात थे और रिफ्यूलिंग के लिए जा रहे थे। तब तक चाइनीज नेवी के जवान आते हैं, इनको चारों तरफ से घेर लेते हैं और धारदार हथियार से हमला कर देते हैं। यहाँ तक उनके बोट पर भी हमला करते हैं और उनके जितने भी हथियार थे उन्हें छीन लेते हैं। अभी जो फिलीपींस मिलिट्री है, फिलीपींस नेवी के जो ऑफिसर्स उन्होंने देखिए, फिलीपींस सरकार ने वीडियो फुटेज जारी की है जो हमारे बैकग्राउंड में चल रहा है। तो इसके पीछे का कारण क्या? क्योंकि शुरू से चाइना पूरे साउथ चाइना सी को क्लेम करता है। जो वीडियो फुटेज आए हैं वो काफी हैरान और परेशान करने वाले हैं। ऐसे ही एक बार धारदार हथियार आप गलवान में देखोगे, जो भारत और चाइना के जवान गलवान घाटी में आपस में भिड़ गए थे, जहां पर भारतीय जवानों ने बहादुरी का परिचय देते हुए पीएलए के जवानों को ऐसा सबक सिखाया कि पूरी दुनिया में भारत की जय जय हो रही थी। पूरी दुनिया कह रही थी कि भारतीय जवानों ने माकूल जवाब दिया है। क्योंकि भारत भी ऐसे क्लेश होता रहता था, तो भारत ने भी बाकायदे धारदार हथियार और अपने वैसे कीलदार हथियार से लैस थे। और जब दूसरी बार गलवान घाटी जैसा एक्सीडेंट हुआ तो काफी भयंकर जवाब दिया था। और फिलीपींस सरकार और फिलीपींस मिलिट्री भी आकर के सामने आती है और कहती है हमारे जवान वहां पर निहत्थे लड़े, जहां पर चाइनीज जवानों की संख्या फिलीपींस के जवानों से बहुत ज्यादा थी। वहां पर फिलीपींस के जवान अकेले लड़े, निहत्थे लड़े, मतलब निहत्थे लड़े और वो धारदार हथियार थे। धारदार हथियारों से एक फिलीपींस के जवानों का एक अंगूठा कट गया है, हॉस्पिटल में एडमिट था। तो फिलीपींस के मिलिट्री ऑफिसर से जाके मिले, उसकी हालचाल लिए हैं, काफी चोटें आई हैं और उनकी जो बोट थी नेवी की उसमें भी ये धारदार हथियार से उसको भी उन्होंने क्षति पहुंचाया है। आप देखेंगे ये तस्वीरों में उनकी जो बोट थी उसके जो कंट्रोल सिस्टम है, नेविगेट सिस्टम होते हैं जिससे चलता, उसको भी काफी उन्होंने
क्षति पहुंचाया, डंडों से, कांटेदार डंडों से उनके शिप को काफी क्षति पहुंचाया, जगह जगह तोड़ फोड़ करी है। फिलीपींस के जवान कम संख्या पे थे, चाइनीज ज्यादा संख्या में थे, इन्होंने ताबड़तोड़ हमला कर दिया है। इसे लेकर के फिलीपींस सरकार पूरी दुनिया से अपील कर रही है कि चाइना अपने विस्तारवादी सोच से बाज नहीं आ रहा, इसका क्या इलाज है। और उन्होंने वो भी करा, भारतीयों ने जो जवाब दिया था गलवान में वो काफी माकूल जवाब है। और चाइनीज आर्मी ऐसा धोखे से वार करती है, अगर धोखे से वार करती है तो फिलीपींस के पास में अमेरिका का सिक्योरिटी पैक वो भी एक्टिवेट हो जाएगा, जिससे चाइना को काफी समस्याएं हो सकती हैं। चाइना देखिए किसी भी ट्रीटी को, किसी भी वो एग्रीमेंट को मानता ही नहीं, मतलब उसको जो मर्जी है वही करता है, तो आगे आने वाले टाइम में समस्याएं हो सकती हैं। और इसीलिए जियोपॉलिटिक्स एनालिस्ट बता रहे हैं कि ये चाइना जब 1983 में जिस समय नाजी जर्मनी का हिटलर जो काम कर रहा था, वही काम चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग कर रहे हैं। अगर ऐसा करते रहे तो शी जिनपिंग को सत्ता में बना रहना और उनका चाइना में जिंदा रह पाना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि उस समय हिटलर भी यही करता था। अपनी विस्तारवादी सोच के बदौलत वो 1983 से पूरी दुनिया में खलबली लाया था, लेकिन जब उसे वार किया और जब उसको ज्यादा तरफ से दबाव पड़ने लगा कई देशों से और उसकी सेना हारने लगी, खुद को खुदकुशी कर लेता है। तो क्या यही हाल शी जिनपिंग का होने वाला है? ऐसे बहुत सारे देश हैं जहां पर अपने विस्तारवादी सोच को आगे बढ़ाते हैं तो उनका बुरा हश्र होता है। अब देखना है शी जिनपिंग के साथ क्या होता है। चाइना सीमा विवाद में काफी आगे है अपने हड़प नीतियों को। अभी तो भारत के अरुणाचल प्रदेश को पूरा क्लेम करता है, लद्दाख को क्लेम करता है, हमारा अक्साई चीन कब्जा करके बैठा है। तो आने वाले टाइम में भारत भी माकूल जवाब देने के लिए भारत की इंडियन फोर्स, भारत की मिलिट्री फौज वहां पर तैनात है। बाकी आप क्या इसके बारे में सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में देना। और चाइना का प्रॉपर क्या इलाज हो सकता है इसके बारे में भी आप बताने का प्रयास करना। हमारे जो ये तस्वीरों में देख रहे हैं किस तरीके से अमेरिका, देखिए सी सब क्या है, प्रशांत महासागर में अमेरिका भी है। तो अमेरिका का अगर यहाँ से एग्रीमेंट एक्टिवेट होता है और अमेरिका फिलीपींस के सपोर्ट में आएगा ही आएगा। अगर अमेरिका नहीं आता फिलीपींस के सपोर्ट में तो उसका सबसे बड़ा फेलियर होगा, क्योंकि अमेरिका जिन जिन देशों के साथ सिक्योरिटी पैक एग्रीमेंट किया है, अगर उन पर आपत्ति आती है, खतरा आता है और वहां पर अमेरिका जाता नहीं है, तो फिर दूसरे कंट्री भी सोचेंगे कि अमेरिका किसी काम का नहीं है, केवल सिक्योरिटी पैक केवल नाम का है। तो अमेरिका की मजबूरी बन जाती है अगर फिलीपींस के साथ ऐसा कुछ होता है। चाइना और भी अपना ऐसे हरकतों से बाज नहीं आता है, तो फिर अमेरिका का सिक्योरिटी पैक एग्रीमेंट एक्टिवेट हो जाएगा और वहीं पर वर्ल्ड वॉर 3 होने का सबसे बड़ा संभावना जताया जा रहा है। बाकी आप क्या सोचते हैं इसकी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। क्या चाइना का प्रॉपर सॉल्यूशन हो सकता है? कौन कौन से जगहों पर चाइना को सबक सिखाया जा सकता है? अगर इसके बारे में कोई आपका बढ़िया विचार हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य शेयर करना। इसी के साथ जय हिंद।